योगी आदित्यनाथ यूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी शोहरत राज्य की सीमाओं से भी आगे बढ़कर देश की सीमाओं को छूने लगी है। इसकी एक वानगी भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तब देखने को मिली जब राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों की संख्या ने यूपी के सीएम की तस्वीर वाले पोस्टर लहरा दिए। मौका था 9 मार्च को राजशाही समर्थक देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी का। देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू पहुंचे, जहां त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही करीब 10,000 समर्थक उनके स्वागत में खड़े थे। शाह के समर्थकों ने अपने नेता के आगमन पर विशाल जुलूस निकाला। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद यह पहला मौका था जब ज्ञानेंद्र के समर्थन में एक साथ इतने लोगों को देखा गया। नेपाल में पूर्व राजा समर्थकों ने राजा के साथ ही योगी की तस्वीर भी लहराए और नारे लगाए। इसके साथ ही नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग भी तेज हो गई है। चीन समर्थक माओवादी आंदोलन ने 2006 में राजा ज्ञानेंद्र का शासन खत्म कर दिया था। इसके बाद नेपाल में वामपंथियों का राज हो गया। पुष्प कमल दहल प्रचंड के बाद केपी शर्मा ओली ने कमान संभाली। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी के बाद अब राजशाही की वापसी की सुगबुगाहट होने लगी है। ज्ञानेंद्र शाह नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2008 में जन आंदोलन के बाद समाप्त की गई राजशाही को फिर से बहाल करने की वे मांग कर रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के साथ ही योगी आदित्यनाथ यहां चर्चा में आ गए हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की तस्वीर और राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही योगी की तस्वीर भी लेकर युवाओं ने मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन किया। ऐसे में नेपाल में अब ज्ञानेंद्र की वापसी और योगी आदित्यनाथ के नाम को जोड़कर कई तरह की चर्चाएं वहां तेज हो गई हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अभी जनवरी महीने में ही उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सियासत में सक्रिय होने से पहले ज्ञानेंद्र लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिले, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी न तो कोई जानकारी ज्ञानेंद्र शाह ने दी और न ही योगी आदित्यनाथ ने। फिलहाल ज्ञानेंद्र शाह की नई एंट्री को लेकर नेपाल में कई तरह की चर्चाएं तो हैं ही। जिस तरह से उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपार जन समर्थन मिलता दिख रहा है, उससे एक और कहा जा रहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र एक बार फिर से नेपाल की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके पुराने राजनीतिक फैसलों और कार्यकाल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों ने नेपाल में हलचल मचा दी है और नेपाल की मीडिया में उनकी तस्वीरों को लेकर विश्लेषण भी किया जा रहा है।